हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने फर्स्ट वीडियो में देखा कि हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन से कि टाइप्स ऑफ कमोडिटी, कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स, इन दोनों के बारे में अच्छे से पढ़ा कि ऑल मशीन्स आर, जो हमने आपको पढ़वाया था कि ऑल मशीन्स आर नॉट, याद है किसी को? ऑल मशीन्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। याद आया? नहीं याद आया? देखिएगा, आप लोगों ने नोट्स करा था। और फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स में डिफरेंस। अब हम आज पढ़ेंगे, नया टॉपिक है इन्वेस्टमेंट। ये बताएं कि आप लोग सेविंग और इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस पता है कि नहीं पता है? सेविंग का मतलब होता है बचत और इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है निवेश। बचत और निवेश में क्या अंतर होगा? आमतौर पर लोगों को लगता है कि जो पैसा उन्होंने बैंक में जमा किया है, जिस पर ब्याज मिलता है, वो एक तरह का निवेश है, जो कि गलत है। वो केवल बचत है। निवेश का पूरा अर्थ लेन देन से होता है, जो कि हमारे व्यवसाय से है। उसका अर्थ व्यवसाय का मतलब बिजनेस है। अगर हम टॉपिक से हटकर कहा जाए तो ऐसा लगेगा कि पैसा, ऐसी जगह पर पैसा लगाना जहां पर लाभ प्राप्त होगा, वही हमारा निवेश या इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। इसकी डेफिनेशन भी इसी से ही निकलती है। इन्वेस्टमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, मतलब कि पूंजी निर्माण की प्रक्रिया ही हमारा निवेश कहलाती है। जैसे किसी भी टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि हमारे इन्वेस्टमेंट दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, जिसे स्थिर निवेश कहते हैं। सेकंड होता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, जिसे माल सूची निवेश कहा जाता है। समझ में आ गया कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है? कोई भी पैसा जिसे हम ऐसे कार्य में लगाएं जिससे हमारा पूंजी निर्माण हो, वो हमारा इन्वेस्टमेंट कहलाता है, ना कि हमारी वो बचत कहलाएगा। जैसे कोई भी मशीन अगर हम घर पर लेकर आएंगे, कोई भी मशीन हमने घर पे खरीदी, जैसे चाहे आप वॉशिंग मशीन ले लीजिए या सिलाई मशीन ले लीजिए, अगर हम घर के लिए लेकर आएंगे तो वो हमारा क्या कहलाएगी? कल हमने क्या बताया था? कोई मशीन हम घर पे लेकर आएंगे वो क्या कहलाता है? कोई भी मशीन घर के लिए यूज होगी तो क्या कहलाएगी? याद है किसी को? पीछे देखिए, जो हमने कल पढ़ा था, कंज्यूमर गुड। मतलब सिर्फ हम अपने यूज के लिए, अपने लिए लेकर आए, वो हमारे कंज्यूमर गुड कहलाएगा। उससे जो है हम एक्सपेंडिचर कहेंगे, खर्च कहेंगे। और जो हम लाभ कमाने के लिए, बिजनेस के लिए यूज करेंगे, वो हमारी कैपिटल फॉर्मेशन में काम आएगी, पूंजी निर्माण के लिए, मतलब जिससे हमें पैसा आगे चल के उससे और हमें मिलेगा। समझ में आ गया? जैसे घर के लिए हम चाहे सिलाई मशीन लें या वॉशिंग मशीन लें, वो हमारा इन्वेस्टमेंट नहीं कहलाएगी, एक्सपेंडिचर कहलाएगी। लेकिन अगर वही लॉन्ड्री वाला अपनी वॉशिंग मशीन लेगा तो वो हम उसका निवेश कहलाएगा, क्योंकि वो उससे पैसे, कपड़े धो के पैसे लेगा लोगों से। या एक टेलर की बात करें तो सिलाई मशीन, उसने इन्वेस्ट करा है मशीन पे, वो आगे उससे अपनी और पैसा बना रहा है लोगों के कपड़े सिलकर। तो ये हो गया हमारा निवेश। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। एक है फिक्स और दूसरा है इन्वेंट्री। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, जिसे हम कहते हैं स्थिर निवेश। स्थिर निवेश वे निवेश होता है जो लंबे समय तक चलता है। जैसे किसी व्यक्ति ने फोटोस्टेट की मशीन ने खरीदी, 50 हजार की 2 मशीनें ली, तो वो उसकी क्या कहलाएंगी? फिक्स इन्वेस्टमेंट। और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, माल सूची निवेश, ये जैसे अब मशीनें तो अलग हो गई हमारी, फिक्स लंबे समय तक चलेंगी, लेकिन जो हम भविष्य के यूज के लिए लेते हैं, जैसे इंक है, पेपर है, इंक है, पेपर, रीम है, मशीन फैक्ट, वो अगर हमने फोटोकॉपी मशीन लगाई है तो उसके साथ हमें ये चीजें भी लेने की जरूरत पड़ेगी। ये हमारी कहलाएंगी माल सूची निवेश। भविष्य, जो हमें भविष्य में लाभ दें और जो काफी टाइम तक
फिक्स इन्वेस्टमेंट काफ़ी टाइम तक चेंज नहीं होता है। अब हमने एक बार मशीन खरीद ली, वो हमारी मशीन काफ़ी लंबे समय तक चलेगी, लेकिन इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कुछ वक्त के बाद ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिप्रिसिएशन या फिर मूल्यह्रास। मूल्यह्रास क्या होता है? मान लीजिए कोई भी मशीन अगर 5 लाख की है, 3 साल बाद उसी मशीन की कीमत 3.5 लाख रुपए रह जाती है, तो 1.5 लाख रुपए हमारा क्या कहलाएगा? 1.5 लाख रुपए क्या कहलाएगा बताइए? ये मूल्यह्रास जो है 1.5 लाख रुपए हमारा मूल्यह्रास हो गया। जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हुआ वो आपका हुआ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हुआ 5 लाख का। जो हमारा ये हुआ नेट इन्वेस्टमेंट, ये हुआ 3.5 लाख का। और मूल्यह्रास क्या हुआ? 1.5 लाख हो गए हमारे मूल्यह्रास। समझ में आ गया? कोई भी मशीन उसने जैसे ये जो आपका डिप्रिसिएशन मूल्यह्रास होता है, इसे हम कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, स्थिर पूंजी का उपभोग भी कहते हैं। अच्छे से समझ में आ गए ये टॉपिक्स? अब आप समझिए स्टॉक और फ्लो में क्या डिफरेंस है। स्टॉक का मतलब होता है स्टॉक और फ्लो का मतलब होता है प्रवाह। इसको समझने से पहले एक बार और पीछे देख लीजिए। जो आपने ये पढ़ा है मूल्यह्रास, हमारी किसी भी परिसंपत्ति की वैल्यू में जो कमी आती रहती है वही हमारा मूल्यह्रास कहलाती है। याद रहेगा सबको? इसको अच्छे से समझिएगा और इसे याद कर लीजिएगा। स्टॉक इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। किसी भी निश्चित बिंदु पर जिसको मापा जा सके वो हमारा स्टॉक कहलाएगा। फ्लो इज मेजर्ड एट अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। और जो निश्चित समय के लिए मापा जाएगा वो हमारा क्या कहलाएगा? फ्लो। इन दोनों में बस एक छोटा सा डिफरेंस है। एक निश्चित बिंदु जिसकी जो है माप के लिए एक बिंदु उसका जो है डिसाइड करा होता है कि इसी बिंदु पर नापा जाएगा। और अवधि की बात करें तो जैसे सपोज अगर टंकी में से पानी निकल रहा है तो 1 घंटे में कितना पानी निकला, या ट्रेन 1 घंटे में किस स्पीड से कहाँ तक चली, कितने किलोमीटर कोई 1 घंटे में चल रहा है, ये आपका फ्लो कहलाएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक है आपका सेक्टर इकोनॉमी, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। कोई भी किसी भी इकोनॉमिक के सेक्टर को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। हाउस होल्ड सेक्टर, परिवार क्षेत्र, प्रोड्यूसर सेक्टर, उत्पादक क्षेत्र, गवर्नमेंट सेक्टर, सरकारी क्षेत्र, फॉरेन सेक्टर, विदेशी क्षेत्र। इसमें ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आपको सब नाम से ही क्लियर हो रहे होंगे। जिसमें हम लोग आते हैं वो हाउस होल्ड सेक्टर कहलाता है। प्रोड्यूसर सेक्टर जो किसी भी चीज़ का उत्पादन में आएंगे वो प्रोड्यूसर सेक्टर कहलाएंगे। गवर्नमेंट जो चीज़ भी गवर्नमेंट के अंडर आएगी वो सब आपकी गवर्नमेंट सेक्टर कहलाएगी। और फॉरेन सेक्टर कोई भी किसी भी विदेशी कंपनी से अगर हम लेन देन करेंगे तो वो आपका विदेश फॉरेन सेक्टर के अंतर्गत आएगा। आज के टॉपिक में हम बस इतने चीज़ें पढ़ेंगे। इसके लिए आपको हमेशा याद रहना चाहिए इन्वेस्टमेंट क्या होता है, उसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, निवेश के प्रकार पता होना चाहिए। मूल्यह्रास पता रहना चाहिए। स्टॉक एंड फ्लो, ये दोनों चीज़ें पता होना चाहिए। और ये किस इकोनॉमी के कितने सेक्टर हैं और उन्हें क्या क्या पार्ट्स हैं, ये आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए। नेक्स्ट क्लास में हम आपको कुछ और बताएंगे। इसको आप लोग जो है अच्छे से समझ लें और कभी ना भूलें। ठीक है, कभी भी आपसे पूछा जाए तो ये बातें आपको, वो टर्म्स हैं जो आपको हर वक्त पता होना चाहिए, जो आपके समष्टि अर्थशास्त्र में आपके बहुत काम आने वाले टर्म्स, जो हर दूसरे तीसरे यूज होते हैं। इससे आप लोग अच्छे से समझें और इसे करने की, याद करने की भी कोशिश करें। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। बाय।